तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट देख रहे थे जिसमें से हम लोग डिस्कस किए थे आरएमजीएक्स। ठीक है बेटा, उसी की तरह बाकी सब कुछ और रिएजेंट बताया था। ये भी आरएमजीएक्स टाइप के रिएक्शन देते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बताया हुआ बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीनिंग क्या था। बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीनिंग क्या होता है? बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीनिंग, न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब, हाँ, द रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ किसका बेटा? द रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल is called न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं बेटा? ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। That means octet of nucleophile is completed. Octet क्या होगा बेटा? Completed and they contain free lone pair और नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना बेटा। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन कौन से फैक्टर से इंक्रीज होता है, ये थर्ड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना। सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू conjugated base, strength of conjugated base। strength of conjugated base, density of lone pair और चार्ज, inversely proportional to steric hindrance, मतलब भीड़ कम होना चाहिए। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है बेटा। तो अगर मैं इन्हीं को बना लूं क्वेश्चन के फॉर्म में, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना बेटा। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं मैं, जैसे वाटर हुआ, NH2 हुआ, NH3, ठीक है ना बेटा। तो इसमें बताओ कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे लोन पे किसके पास है? ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पे लोन पे किसके पास है बेटा? यहाँ पे लोन पे किसके पास है बेटा? नाइट्रोजन के पास और ऑक्सीजन के पास। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है बेटा? इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है मोस्ट? हेलो बेटा, बताना है आंसर पूछने पर। कौन है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए था। तो ऑर्डर क्या होगा? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा? फ्लोरीन। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम होता है बेटा आयोडीन का, इन पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ना।
अगर पोलार मतलब डायपोल मोमेंट होगा, प्रोटिक मतलब वो H प्लस आयन देगा, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, ये पोलार प्रोटिक में आते हैं। ठीक है ना बेटा, जिनके पास H प्लस आयन भी है और पोलार भी है। पोलार वर्ड्स मतलब डायपोल मोमेंट, प्रोटिक मतलब H प्लस आयन देने वाले। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड था। एक कॉन्जुगेटेड बेस जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सैटरडे को मैंने करवाया था बेटा, क्या था, CH3 माइनस NH2 माइनस, याद आया बेटा ये क्वेश्चन, NH2 माइनस OH माइनस I माइनस। इनमें सबसे अच्छा निक्लोफाइल कौन है बेटा, CH3, यही था ना बेटा। ये कॉन्जुगेटेड बेस से है, तो मैंने बताया था कॉन्जुगेटेड बेस पहले क्या रहा होगा बेटा, कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा बनाता है, वीक एसिड। हाँ, वीक एसिड फॉर्म स्ट्रॉन्ग CB मतलब कॉन्जुगेटेड बेस। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस। तो बेटा ये CH3 माइनस किससे बना होगा बेटा, किसने H प्लस दिया होगा, CH4। NH2 माइनस किसने बनाया होगा बेटा, किसने H प्लस दिया होगा, NH3। NH3 ने। OH कैसे बना होगा बेटा, वाटर ने H प्लस आयन दिया होगा, HI ने जब H प्लस आयन दिया होगा तो I माइनस। इन सब में अच्छा एसिड कौन सा बेटा, HI बेस्ट एसिड, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन सा बेटा, HI। HI के बाद वाटर, वाटर के बाद ये बेस है बेटा NH3, और ये सबसे बेकार एसिड है CH4। तो जो बेकार एसिड है, वेरी वीक एसिड, और जो बहुत ज्यादा वीक एसिड है तो बेटा वो क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है ना बेटा, तो ये कॉन्जुगेटेड बेस से था। फोर्थ, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है बेटा, किसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में या वाटर में, ये डेंसिटी के बेस पे था। किसमें ज्यादा बेटा डेंसिटी, हाइड्रोजन पर। दो लोन पेयर है ना बेटा, सबको दिखना चाहिए ना बच्चा लोग, दो लोन पेयर है तो ज्यादा डेंसिटी। और होता क्या बेटा, लोन पेयर दो है, डेंसिटी ज्यादा है, लोन पेयर बढ़ने से रिपल्सन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहेगा, मतलब किसी से रिएक्ट करना चाहेगा। लोन पेयर है दो, डेंसिटी ज्यादा है, प्लस एक फैक्टर दोनों में रिपल्सन भी होगा। सेम यहाँ पे भी रिपल्सन के कारण किसी ना किसी से ये इलेक्ट्रॉन जाकर रिएक्ट करना चाहेगा। ठीक है ना, पक गया बेटा, घर में झगड़ा हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो क्या कहेगा, कहीं और जाके किसी के पास रिएक्ट करेगा। तो वैसे ही या तो रिपल्सन है एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या है, डेंसिटी। इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर ज्यादा होता है, यह बोलते हैं हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका अमोनिया से ज्यादा होता है। ठीक है ना बेटा। अब स्टेरिक हिंड्रेंस, अब कौन सा फैक्टर है क्लास, स्टेरिक हिंड्रेंस, OH माइनस, अब O को हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ CH3, फिर O माइनस CH, CH3 O माइनस, अब बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा है बेटा, लास्ट वाले में,
दिख रहा है ना बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा भीड़ है तो ये जो फ्री या इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं रहेगा उतना, तो इजिली किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि भीड़ में फंसा हुआ है बेटा। तो इस समय अपोजिट स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण भी क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी लो होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी पे बेस्ड, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बेटा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना बेटा। सेकेंड वही कॉन्सेप्ट है, ये पोलर प्रोटिक में है, ए प्रोटिक में अपोजिट। ये कॉन्जुगेटेड बेस का कॉन्सेप्ट था, सेकेंड वाला डेंसिटी वाला, थर्ड वाला ये जो फोर्थ है थर्ड वाले कॉन्सेप्ट है डेंसिटी, और जो लास्ट वाला है वो स्टेरिक हिंड्रेंस। जितने ज्यादा भीड़ न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना कम। ठीक है बच्चा लोग, छापो इसको। नोट कर लो बेटा जल्दी से न्यूक्लियोफिलिसिटी को, तो इसके क्वेश्चन बनते हैं बेटा। जल्दी से जल्दी छापो, और होमवर्क जो बोला था कंप्लीट कर रहे हो बेटा। 2 ही 3 बच्चे ने भेजा मुझे, बाकी लोग कब तक भेजोगे बेटा, डेडलाइन मालूम है ना कब तक है। हाँ नहीं सर, कुछ नहीं, गलती से मैच शुरू हो गया था। क्या कह रहे थे, हाँ कुछ होमवर्क दिए हैं ना बेटा, तो उस होमवर्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो, नहीं तो फिर उसके बाद 2-3 दिन के अंदर तुम्हारे पेरेंट्स के यहाँ कॉल जाएगा कि आपका जो सपुत्र और सपुत्री है, जो बेटा और बेटी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, टाइम पे होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, टीचर की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इसीलिए एक होमवर्क दिया गया है वो नहीं हो रहा है, क्लास में कुछ पूछने से जवाब भी नहीं देते हैं, और मिर्च मसाला लगा के अलग से बताया जाएगा कि टेस्ट में मार्क्स भी कम आ रहे हैं। तो अगर ऐसा सुनना चाहते हो तो होमवर्क कंप्लीट ना करें, और नहीं सुनना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले। बताना हमारा काम था, करना तुम्हारा काम है बेटा, ठीक रहेगा ना। 2-4 बातें मिर्च मसाला के साथ भी बताएंगे, लेकिन सोच रहे खुद ही कॉल करे सबके पेरेंट्स के यहाँ एक करके, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा बच्चा लोग। जल्दी कंप्लीट करो, और ये छाप लिया बच्चा लोग। सर 2 मिनट। हाँ नोट करो। सर ब्लर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ बेटा, सबको ब्लर हो रहा है क्या। नो सर। नो सर। हाँ, आज भले छोटा छोटा ज्यादा लिख दिया हम ना, ऐसा लग रहा देखने में बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में होते।
छाप लिए बच्चा लोग। यस सर। अदर्स एजेंट नहीं बना बेटा, ये हो गया था बेटा। तुम लोग में अदर्स एजेंट वाला कैटेगरी स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? ऑक्सीडाइजिंग हुआ होगा, रिड्यूसिंग हुआ, न्यूक्लियोफिलिक हुआ। अदर्स एजेंट का कैटेगरी स्टार्ट हुआ था बेटा? नो सर। नहीं। चलो इसमें फटाक से कुछ एजेंट नोट करते हैं अदर्स कैटेगरी में। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी देख लेते हैं बेटा, लगे हाथ। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मीनिंग? न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी, द reactivity strength of electrophile is called electrophilicity. Or electrophiles are electron deficient or sp and sp2 hybridized. ठीक है ना बेटा? एग्जाम्पल, कार्बोकेटायन, कार्बिन, ठीक है, कार्बोनिल compound and its derivative। ठीक है बेटा, यहाँ पे कार्बोनिल मतलब CO ग्रुप होगा बेटा, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन, एसिड, एस्टर, एमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, etc। तो ये जो कार्बन होता है बेटा, वो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। ये कार्बन कैसा है बेटा? sp2 है ना? कैसा कार्बन ये? sp2। और sp2 कार्बन कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। ये जो सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है बेटा, सेम यहाँ पे भी ये जो सेंटर है, वो कौन सा सेंटर है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्योंकि कौन सा कार्बन है बेटा ये? एल्कीन में कौन सा कार्बन है ये? sp2। और एल्काइन में ये कौन सा कार्बन है बेटा? sp। तो sp और sp2 कार्बन भी क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। बताया ना बेटा, या sp और sp2 हाइब्रिडाइज भी क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल। देखो यहाँ पे SO3, CO2, ठीक है, SO3, NO2 प्लस, तो देखो यहाँ पे बेटा कौन सा का NO2 प्लस है, तो यहाँ पे कार्बन का मतलब sp2 कार्बन, sp2 सल्फर, और ये भी कैसा है बेटा? sp2। तो सब के सब कैसे है बेटा? sp2। और कोई एलिमेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो,
तो वो भी किस में आ जाता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल में। क्लियर है बेटा, ये सब किसका एग्जांपल है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल खोज लोगे बच्चा लोग, इलेक्ट्रोफाइल सर्च कर लोगे ना। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी किससे बढ़ता है बेटा, बता दिया स्टार्टिंग में ही इसको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीजेस बाय withdrawing group. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डिक्रीजेस बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस चीज को याद रखना बेटा। Others reagent, ठीक है ना बेटा। ये वाला टॉपिक में ना 2 पेज 3 पेज छोड़ देना, ठीक है ना बेटा। जैसे जैसे चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें रिएजेंट ऐड होते रहेंगे, ठीक है ना बेटा। और कुछ इंफॉर्मेशन दी। तो अदर्स रिएजेंट में फर्स्ट बेटा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, नाम से पता चल रहा है बेटा, क्या नाम है, डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। नेम से कुछ पता चल रहा है इनके बेटा, क्या काम होगा इनका, Removal of water. डिहाइड्रेटिंग, हाँ रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव करते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट में है बेटा कंसंट्रेटेड एसिड, H2SO4 HCl H3PO4 etc, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट में आते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा, वाटर को रिमूव करने में काम आएंगे। सेकेंड ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, N2O4 N2O5 P2O4 P2O5, ये सब भी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट में आते हैं बेटा। और कैल्शियम को कुछ भी कंपाउंड, ठीक है ना बेटा, हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड से रिलेटेड कुछ भी, लाइमस्टोन, प्लेक्टोलाइन, ये सब मतलब ये तो ही गया, ये सब किस में आते हैं बेटा, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट में, याद रखना बच्चा लोग। एक ल्यूकास नहीं, सेकेंड conversion of OH into halogen। इसमें जो रिएजेंट है वो, ये सब अदर्स कैटेगरी में ना बेटा रखते हैं हम। काम तो उनका भी निक्लोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का ही होता है, निक्लोफाइल टाइप का या इलेक्ट्रोफाइल या फिर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, बट अलग से काम नोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जितने भी अगर आपके SOCl2 है, ठीक है, PCl3 PCl5 मतलब PX3 PX5, HI रेड फास्फोरस, ये सब जो रिएजेंट है इनका काम क्या है बेटा, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, ये सब जो रिएजेंट है बेटा इनका वर्क है, ये क्या करते हैं बेटा, OH जो ग्रुप है उस ग्रुप को चेंज कर देते हैं किसमें बेटा, हैलोजन ग्रुप में।
तो एरो के ऊपर इनमें से कुछ भी दिखा मतलब OH खोजो और OH को चेंज कर देना किसमें, हेलोजन में, ठीक है ना। Cl हुआ तो Cl, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसे, ठीक है ना बेटा। तो उसको इसमें चेंज कर लेगा। याद रहेगा बच्चा ये सभी। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा। ये सब याद रखना है बच्चा, डायरेक्ट डायरेक्ट यूज है इनका। थर्ड, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, ये एजो टर्म्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कब यूज होता है बेटा? एजो ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कब होता है बेटा? नहीं मालूम? पता चल गया क्या पढ़ रहे? नाइट्रोजन के लिए एजो ग्रुप कब यूज होता है? नाइट्रोजन के लिए। तो डाई एजो मतलब नाइट्रोजन 2 टाइम्स होगा, डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। तो इसके लिए रिएजेंट यूज होता है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये भी, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड प्लस HX। ये क्या करेगा बेटा, कहीं पे भी अगर NH2 ग्रुप है दिख रहा है, इसके ऊपर Na Na2 दिख गया ये और HX, तो तुरंत ये क्या करेगा बेटा, उस NH2 ग्रुप को N2X में चेंज कर देगा, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बना लेगा बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है बच्चा लोग, क्या बना लेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। बेसिक रिएजेंट। तो याद रखना बेसिक रिएजेंट है बेटा, हाइड्रोक्साइड ऑफ एस ब्लॉक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना बेटा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन में, सॉरी एक्वस नहीं, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड अगर NOH है, KOH, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब। ठीक है ना बेटा, इनको किसमें लो बेटा, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल में डुबा के रखो बेटा। ये कैसा काम करेंगे बेटा, एक्ट एज अ बेस। लेकिन वाटर में लेंगे इसको, इन वाटर, अगर इनको वाटर में लिया जाए, NOH एक्वस, KOH एक्वस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल के लिए ना, एक्वस। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये होते हैं बेस्ट निक्लोफाइल। तो एक्वस में बेस्ट निक्लोफाइल बनने का रीजन क्या है बेटा, इसमें ये भी पोलार है, वाटर भी पोलार है, तो पोलार में पोलार डिजॉल्व होता है, और डिजॉल्व होने के बाद कौन सा आयन देगा बेटा, OH माइनस। पोलार है, वाटर भी पोलार है, तो पोलार में पोलार डिजॉल्व होगा तो OH माइनस देगा, और OH माइनस आया निक्लोफाइल होता है। ठीक है ना बेटा, तो एल्कोहलिक मीडियम में बेस होंगे ऐसे, क्या होंगे बेटा, ये निक्लोफाइल एक्वस सॉल्यूशन में। नोट करो जल्दी अदर्स रिएजेंट्स में।
और ये वाला लिस्ट ना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, जैसे जैसे ऐड होते जाएगा यहाँ पे, मतलब टॉपिक पढ़ते जाएंगे कुछ रिएजेंट ऐड होते रहेंगे, तो इसके बाद 2-3 पेज खाली रखना बेटा। और जब शॉर्ट नोट बनाओगे तो उसमें भी एक एक पेज रहने देना, ऐड होते रहेंगे उसमें रिएजेंट। ठीक है ना बच्चा लोग? हो गया बच्चा लोग नोट डाउन? बेटा कर लिए नोट डाउन? बेटा नोट कर लिए? हेलो? यस सर। बेस में कुछ और देख लेते हैं। LDA ठीक है ना, इट इज बल्कि बेस। एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम लिस्ट स्टेरिक entrance site NaNH2 very strong base. It is applicable for removal of electron of an hydrogen from benzene. बेटा इतना स्ट्रॉन्ग है, बेंजीन से हाइड्रोजन निकालने मतलब हाइड्रोजन निकालने के बाद वो स्टेबल नहीं होता, फिर भी वहां से निकाल सकता है, मतलब बेंजीन की एरोमेटिसिटी को भी डिस्टर्ब कर सकता है NaNH2। याद रखना ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा इसका कंपोजिशन एक और है, अमोनिया विथ सोडियम, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, जिससे कारण क्या बनता है बेटा, NaNH2। ठीक है ना, सोडामाइड बोलते हैं, सोडामाइड। सोडियम और अमीन NH2 ग्रुप है, तो इसलिए
NH2 ग्रुप CO के साथ होता है तो एमाइड, तो इसका नाम है, निकनेम है सोडामाइड। इतना स्ट्रॉन्ग है कि बेंजीन के एरोमेटिसिटी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अब उसके बाद जो भी है बेटा वो अब सब हमारा क्या आएगा, अदर्स रिएजेंट कैटेगरी में ऐड होते जाएगा, ठीक है ना बेटा। रिएजेंट जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा आगे बढ़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। नोट कर लो बेटा। और हाइड्रोकार्बन जितने भी नेम रिएक्शन है ना बेटा, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मिलेगा 12th के चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स में, ठीक है ना बेटा। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, लेकिन उसके साथ में एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा उसमें, ठीक है बच्चा लोग। अब यहां से स्टार्ट होगा आपका नेम रिएक्शन। क्या स्टार्ट होगा बेटा अब यहाँ से, नेम रिएक्शन वाला टर्म। नोट किया बच्चा लोग, पूरा कर लो नोट जल्दी से। हो गया क्या बच्चा लोग नोट डाउन कि नहीं हुआ है? नो सर। चलो जल्दी से नोट करो। अब देखो यहाँ पे रिएजेंट का यूज करेंगे, कैसे रिएजेंट का यूज करेंगे बेटा वो सब देखेंगे। अब बेटा जो स्टेट बोर्ड वाले के लिए टेंशन में सर, स्टेट बोर्ड में अब कैसे करेंगे हम लोग ये सब इतना सारा पढ़ रहे रिएक्शन, क्योंकि अब जो रिएक्शन बताऊंगा ना बेटा चैप्टर वाइज तो चलेगा, लेकिन वो सब रिएक्शन ऐसे भी रिएक्शन बहुत सारे हो जाएंगे जो चैप्टर में नहीं होंगे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, कहने की बात है। तो स्टेट बोर्ड वाले या बोर्ड एग्जाम के लिए जो ज्यादा ही कंसर्न है, तो उनके लिए बोल रहा हूँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, लास्ट में बता देंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको करके जाना, ठीक है ना। नहीं तो क्या क्या पढ़े सर समझ ही नहीं आ रहा, लास्ट टाइम यही पूछते सर इतना सारा पढ़ा दियो। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब वर्षों के बाद टेक्स्ट बुक का यूज करेंगे अब, और बहुत दिन से टेक्स्ट बुक नहीं देखे होगे तुम लोग, देखे भी होगा तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा चीज कहाँ से मिल रहा है, करके पढ़ाया जा रहा है। शॉर्ट नोट जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लो बच्चा लोग। तो चैप्टर है बेटा हाइड्रोकार्बन, इसके सारे के सारे रिएक्शन हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन में कॉपी पेस्ट मिलेंगे बेटा। तो यहाँ भी पढ़ लोगे तो वहां काम आएगा बेटा, मतलब अभी पढ़ लोगे तो हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, क्या है बेटा हाइड्रोकार्बन, नाम से पता चला हाइड्रो प्लस कार्बन, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या होगा डेफिनेशन बेटा, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चा लोग। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। कितने टाइप के होते हैं बेटा ये, बोलो कितने टाइप के होते हैं जी ये, नहीं मालूम, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड,
सैचुरेटेड में कौन कौन से बेटा? एल्केन। एल्केन सिंगल बॉन्ड, S for सिंगल, S for सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में एल्कीन एल्केन, एल्काइन। एल्काइन, ठीक है ना बेटा। जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा इनका? CnH2n+2। इसका क्या बेटा? CnH2n। और इसका क्या बेटा? CnH2n-2। ये था टाइप, ठीक है ना बेटा। अब देखो फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मेशन मेथड देखेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो बनाएंगे कैसे? तो फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन। तो स्टार्टिंग में फॉर्मेशन मेथड हम लोग जो देखेंगे टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखेंगे, और फिर रिएजेंट बेस्ड, ठीक है ना बेटा, जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन तो डायरेक्ट किससे बना सकते हैं बेटा? बाय एल्किन एंड एल्काइन, बाय एल्किन एंड एल्काइन। किसके थ्रू बन जाएगा बेटा? बाय एल्किन एंड एल्काइन, ठीक है ना बेटा। H2 निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, रिएक्शन विथ H2, कैटालिस्ट क्या है यहाँ पे? निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, इन तीनों में से कोई है। जब भी हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाना होगा तो एरो के ऊपर ये तीन में से कोई एक दिखेगा बेटा। तो क्या होगा बेटा? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा बेटा? यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या मिलेगा आपको? दोनों साइड हाइड्रोजन इक्वली इक्वली चल जाएगा। क्या होगा बच्चा बताओ? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। मिलेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे एक बार में क्या बनेगा बेटा? एल्किन, अगेन यही रिएक्शन रिपीट होगा बेटा, बनेगा क्या? एल्केन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और ये हाइड्रोजनेशन में भी इसका नेम है सेबेटियर सेंडरसन रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। तो स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? इन दिस रिएक्शन एल्केन फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ in this reaction alkane formed by the alkene and alkyne by hydrogenation process। स्टेटमेंट क्या होगा? इन दिस रिएक्शन क्या होगा बेटा? क्या बना मेन प्रोडक्ट? एल्केन इज फॉर्म, कैसे फॉर्म हो रहा है बेटा? एल्केन फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब हाइड्रोजिनेशन। अगर हेलोजन ऐड होता तो क्या बोलते बेटा? हेलोजिनेशन।
Alkane is formed by the hydrogenation in the presence of, किसके प्रेजेंस में होगा बेटा? निकिल, प्लेटियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऐसे यहाँ पे प्लेटिनम यूज होता है, ठीक है ना बेटा? अगर सेबेटियर अगर वर्ड यूज कर लिया तो, ठीक है ना बेटा? सेबेटियर में निकिल लिखना है आपको। दूसरा हो जाएगा कैटलिस्ट, ठीक है? PD and PT also used for hydrogenation। तो निकिल के प्रेजेंस में क्या कराना है बेटा आपको? एल्केन और एल्काइन का रिएक्शन, तो हाइड्रोजन ऐड होते जाएगा और क्या बनेगा बेटा? एल्केन। तो निकिल ये करता क्या बेटा? निकिल इसको बना देता है पोलर, एक H माइनस और एक H प्लस। ये यहाँ अटैक किया H माइनस, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, H प्लस मिल गया। ये अटैक किया यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इस तरह से रिएक्शन होगा बेटा निक्लोफाइल टाइप का। तो बाय एल्केन एंड एल्काइन। क्लियर है बेटा? जल्दी से छापो। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और कौन सा निकिल ले लिए तो सेबेटियर हेंडरसन रिएक्शन। बाय एल्काइल हैलाइड। और आज से एक काम और एक्स्ट्रा बढ़ गया बेटा, जितने भी नेम वाले रिएक्शन आ रहे हैं वो कॉपी में नोट करते जाओगे, वही शॉर्ट नोट वाले कॉपी में। तो देख लेना, पहले सुन लो बेटा, बाद में ये सब नोट करना। जितने भी नेम वाले रिएक्शन अब आएंगे, जैसे ये नेम से आज आया सेबेटियर, तो शॉर्ट नोट कॉपी में जितने में आपके रिएजेंट तक हो जाए, कई लोग का हुआ नहीं ना कंप्लीट, इसलिए बोल रहा हूँ। तो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उतना पेज छोड़ दो, उसे 1-2 पेज ज्यादा छोड़ दो या 2-3 पेज। उसके बाद हेडिंग नोट और नेम रिएक्शन। तो आज का पहला नेम रिएक्शन क्या? सेबेटियर। सिर्फ करना है क्या बेटा? इनका एक रिएक्शन नोट कर लेना, दोनों में से कोई एक, और इसका रिएजेंट H2Ni, इस तरह से नोट करना। जैसे एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे भी कुछ रिएक्शन होंगे, रिएक्शन बाय एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन मेथड में। टाइम कितना हो रहा है? ठीक है, बाकी कल देखेंगे। तो आज से नोट करना स्टार्ट कर देना, नेम रिएक्शन का लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है ना बच्चा लोग? क्योंकि बोर्ड के लिए भी काम आएगा। जितने नेम रिएक्शन उतना अगर हम क्लास में करवा उतना कर लेते हो, तो बोर्ड का ऑर्गेनिक का तुमको देखना ही नहीं पड़ेगा, नेम रिएक्शन कर लेते हो। तो आज के नेम रिएक्शन में एक नया नेम रिएक्शन है, मतलब स्टार्ट है सेबेटियर रिएक्शन। बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है ना बेटा? और ये ज्यादा दिन का मेहमान है, 3 से 4 दिन, मतलब इस वीक में सैटरडे, हाँ सैटरडे तक में भी कंप्लीट हो जाएगी टॉपिक, ठीक है बच्चा लोग? बाय बेटा सभी को। नोट कर लो बच्चा। इसमें कुछ पूछना है बेटा? और लिस्ट कल तक रेडी हो जाना चाहिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, पहले ये बताओ। हेलो बच्चा लोग, आवाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आधे लोग तो गायब हो गए होंगे, बाय बोल दिए होंगे तो हैं बहुत लोग। बेटा रेडी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? फ्राइडे तक सर, सॉरी सर मैं भूल गया था सेंड करना था क्लास, फ्राइडे तक। चलो थर्सडे, मतलब थर्सडे नहीं, कल तक का टाइम दिए थे ना बेटा, वेडनेसडे। एक दिन और टाइम दे देते हैं, थर्सडे कर लोगे ना? लेकिन कर लोगे बेटा, जो कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। ठीक है, बाय बच्चा लोग।
बाय सर।